दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से 120 प्लस VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं इस चैनल पर, उसका यह जो है पार्ट 2 वीडियो है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पार्ट 2, यानी यह जो है पार्ट 2 वीडियो है। और इससे पहले मैं एक वीडियो पार्ट 1 जो कि ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ इस चैनल पर, तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैं 1 से लेकर 10 तक के VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया था जो आपके केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से था। और इस वीडियो में हम 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरह से याद करते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटने वाला है। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है, यहाँ पर मैं बोला था कि 1 से 10 तक के प्रश्न को जो है पार्ट 1 वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दिया हूँ इस चैनल पर। तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को ज़रूर देखें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 वीडियो को, ठीक है, जिसमें मैं 1 से लेकर 10 तक के VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया था जो कि आपके केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से था। और इस वीडियो में मैं 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न को इस वीडियो में मैं बतलाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 11 नंबर जो प्रश्न है, बोला जा रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। और देखिए यह जो प्रश्न है कितना इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में किस तरह यह पूछा गया है। देखिए 2011 में यहाँ पर पूछा गया है, 2016 में, 2019 में और 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आप सभी समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और मैं जितना भी प्रश्न लाता हूँ वीडियो में, वो सभी प्रश्न जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। वही प्रश्न मैं इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है और कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। तो देखिए इसका आंसर, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बोला जा रहा है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। और ये जो प्रश्न है 2011, 16 और 19 में पूछा हुआ प्रश्न है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। देखिए इसका जो आंसर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए, बोला जा रहा है यहाँ पर कॉपर के 2 अयस्क के नाम लिखें। कॉपर के 2 अयस्क के नाम लिखें। और ये जो प्रश्न है 2014 और 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सभी एग्जाम हॉल में इस प्रकार इसका आंसर दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स जो है फुल मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉपर के 2 अयस्क निम्नलिखित हैं, ठीक है। कॉपर के 2 अयस्क निम्नलिखित हैं। उसके बाद देखिए पहला पॉइंट जो है यहाँ पर, पहला जो है कॉपर पेराइट है जिसका सूत्र CuFeS2 है, ठीक है। कॉपर पेराइट का सूत्र, इसका सूत्र भी लिखिएगा तभी आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर क्यू पेराइट है और इसका सूत्र होता है Cu2O, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है Cu2O। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है भर्जन किसे कहते हैं। भर्जन किसे कहते हैं,
यह जो है 10th क्लास में भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और यहाँ पर जो है 12th में भी पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है भरजन किसे कहते हैं। तो देखिए यह जो प्रश्न है 2010, 11 और 12 और 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। आप सभी समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं लाता हूँ। तो आप सभी को इस वीडियो को केवल लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि मैं इसी तरह आपको अच्छा क्वेश्चन जो है यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपके लिए लाता रहूं, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से एक भी प्रश्न जो है ना छूटे। ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है भरजन किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर, वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, उस क्रिया को ही भरजन कहते हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। बोला जा रहा है वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है जिससे जल का वाष्प जो होता है वह बाहर निकल जाता है, इसी क्रिया को हम भरजन कहते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये भी प्रश्न अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, बोला जा रहा है अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है क्यों। अमोनिया जो है एक अच्छा लिगेंड होता है क्यों। और ये जो प्रश्न है 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के कारण ही अमोनिया एक अच्छा लिगेंड होता है। ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के कारण अमोनिया एक जो है अच्छा लिगेंड होता है। ठीक है, किसके कारण, तो नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है निस्तापन किसे कहते हैं। और ये जो प्रश्न है 2010, 11, 14 में पूछा हुआ प्रश्न है। आप सभी क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा। यह जो प्रश्न है 2010, 11 और 14 में पूछा गया। मैं जितना भी प्रश्न बताता हूँ आप सभी को, आप सभी क्वेश्चन बैंक एक बार उठाकर देखिएगा, वहाँ वो प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक है, मैं अपने से यहाँ पर कुछ भी नहीं करता हूँ। जो प्रश्न जब पूछा जाता है वो वही यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप सभी जो है क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है अगला जो प्रश्न, निस्तापन किसे कहते हैं। ठीक है, निस्तापन जो है किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, देखिए भर्जन जो होता था वो वायु की उपस्थिति में होता था और निस्तापन यहाँ पर जो है वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, यानी बिना हवा के गर्म किया जाता है। ठीक है, बिना वायु के गर्म किया जाता है जिससे धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है, इस क्रिया को ही निस्तापन कहते हैं। ठीक है, आइए एक बार और मैं आप सभी को समझा देता हूँ। निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति यानी बिना वायु के गर्म किया जाता है जिससे धातु के ऑक्साइड जो है प्राप्त होता है। ठीक है, जिससे धातु के ऑक्साइड जो होता है वह प्राप्त होता है, इस क्रिया को ही निस्तापन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर निस्तापन हो गया है, निस्तापन कहते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बरावनी गति किसे कहते हैं। तो जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है उसमें गमन करती है। कौन, तो कोलाइडी कण। ठीक है, कोलाइडी जो कण होता है वह टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करती है, न कि सीधी रेखा में। ठीक है, और इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को ही हम बरावनी गति कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा यह प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। और ये जो प्रश्न है 2014 और 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर जो है काफ़ी सिंपल है। 1 लीटर सांद्रता वाले विलयन में 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न होने वाले विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, बोला जा रहा है यहाँ पर 1 लीटर सांद्रता वाले विलयन में 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न होने वाले विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए 19 नंबर, बोला जा रहा है
संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, यानी संक्रमण तत्व जो होते हैं वह रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। और ये जो प्रश्न है 2013 और 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक इसलिए बनाता है क्योंकि संक्रमण तत्व के डी कक्षक यानी कक्षा में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अतः संक्रमण तत्व जो है रंगीन यौगिक बनाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है क्योंकि संक्रमण तत्व के डी कक्षक में यानी संक्रमण तत्व के डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेता है, अतः संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और यह जो प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, बोला जा रहा है एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, और ये जो प्रश्न 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? ऐसा अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं वह एमिनो अम्ल कहलाता है। ठीक है, ऐसा अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होते हैं वह एमिनो अम्ल कहलाता है। तो दोस्तों, ये था आपके 11 से लेकर 20 तक, यानी इस वीडियो में भी हम 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।